Hello everyone, welcome to my YouTube channel Study with Mananshu. So today's my topic which is I am going to discuss with you that is selection. ये हमारा एडमिनिस्ट्रेशन का टॉपिक है। जैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे वैकेंसीज़ हैं, हमने उनको फिल करना है, तो जो हम अपॉइंट करेंगे पर्सन वो किस बेस पे करेंगे, कैसे उसको सिलेक्ट करेंगे, हमारी जो सिलेक्शन पॉलिसी है वो क्या है, व्हाट आर द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन, तो ये हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। So under this we will discuss about the meaning of selection, what are the definition of selection and what are the importance of selection, what is selection process and what are the barrier to effective selection। तो ये आज का हमारा टॉपिक है। So let's start with the today's topic that is selection. Start with the meaning and definition of selection. Selection is the process of picking individuals who have relevant qualifications to fill job in an organization. तो सिलेक्शन क्या है? एक प्रोसेस है जब हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन की वैकेंसी को फिल करने के लिए इंडिविजुअल को हायर करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं सिलेक्शन। और कौन से इंडिविजुअल को हम लेते हैं? हु हैव रेलिवेंट क्वालिफिकेशंस। नेक्स्ट इज सिलेक्शन इज मच मोर देन जस्ट चूजिंग द बेस्ट कैंडिडेट. It is an attempt to strike a happy balance between what the applicant can and wants to do and what the organization require. तो इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं सिलेक्शन वो प्रोसेस है कि हमें बेस्ट कैंडिडेट चाहिए होता है बिकॉज हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करना है। तो ये तभी हो सकता है जब हमारे पास बेस्ट कैंडिडेट हो, उसको पूरी नॉलेज हो रिगार्डिंग देयर जॉब, जिससे ऑर्गेनाइजेशन की भी डेवलपमेंट हो और कैंडिडेट की भी डेवलपमेंट हो। Next is what are the importance of selection. First one is reduce applicant number. Under this, candidates who have applied for a job during the recruitment stage are screened in the selection stage. Those who prove suitable for the job are selected and unsuitable ones are rejected. तो सबसे पहले जो हमारी स्टेज होती है उसमें क्या आता है हमारा रिड्यूस एप्लीकेंट नंबर। बिकॉज जब भी जॉब निकलती हैं, जॉब वैकेंसीज निकलती हैं, तो बहुत सारे कैंडिडेट उसको अप्लाई करते हैं, तो हम वो सारा देखते हैं। जो हमें बेस्ट कैंडिडेट लगता है कि ये सूटेबल है जॉब के लिए, उनको हम उनके फॉर्म्स को हम सिलेक्ट कर देते हैं, और जो लगता है हमें ये अनसूटेबल है उनको हम रिजेक्ट कर देते हैं। Next point is low employee turnover. Under this, appropriate selection procedures applied in the recruitment process ensure that only the most qualified individual is chosen to fill a vacancy. And recruitment process के थ्रू हम ensure करते हैं कि जो हमने पर्सन चूज़ किया है अपनी वैकेंसी को फिल करने के लिए वो क्वालिफाइड है, मोस्ट क्वालिफाइड है और हमारे लिए बेस्ट है। नेक्स्ट पॉइंट इज असेस बिहेवियर. Selection gives manager an opportunity to assess potential employees' character and personality. सिलेक्शन मैनेजर को अपॉर्चुनिटी देता है जो भी हमने कैंडिडेट रिक्रूट किया होता है वैकेंसी को फिल करने के लिए, तो उन एम्प्लॉयज़ की हम पोटेंशियल को चेक कर सकते हैं, उनके करेक्टर एंड पर्सनैलिटी को असेस कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट इज़ द टाइम डायमेंशन. अ गुड सिलेक्शन प्रोसीजर सेव्स टाइम इन द रिक्रूटमेंट एंड ओरिएंटेशन प्रोसेसेस. जब हम राइट पर्सन चूज़ कर लेते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो उससे ये बेनिफिट होता है कि हमारा जो टाइम है वो सेव होता है इन द रिक्रूटमेंट एंड ओरिएंटेशन प्रोसेस, because the applicant is expected to have been introduced to some aspects of the organizational culture such as the dress code. because जो person है वो already introduce होता है regarding organization culture, dress code, rule and regulation of organization, कुछ हद तक उनको पता होता है। So we have 4 points for importance of selection: reduce applicant numbers, low employee turnover, assess behavior, and the time dimension. So this is all about the importance of selection. Now next is what are the selection process. Selection process क्या है? फर्स्ट आता है हमारा blank application form. Next is preliminary interview, then employee test, employee interview, reference check, मेडिकल एग्जामिनेशन है, इंडक्शन। तो ये सारे पॉइंट्स हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सो हेयर इज़ फर्स्ट पॉइंट दैट इज़ ब्लैंक एप्लीकेशन फॉर्म. तो जो फर्स्ट स्टेप है हमारा, हमें ब्लैंक एप्लीकेशन फॉर्म दिया जाता है, उसके अंदर क्या होता है? इट इज़ अ स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू इन विच क्वेश्चंस आर स्टैंडर्डाइज. इट
कंसिस्ट बेसिक डिटेल्स ऑफ द कैंडिडेट। तो ये ब्लैंक फॉर्म होता है जिसमें हमने बेसिक डिटेल्स लेनी होती है कैंडिडेट के अंडर। आ जाएगा हमारा एज एंड जेंडर ऑफ कैंडिडेट, मैरिटल स्टेटस कैसा है, हाइट एंड वेट, जो भी बेसिक डिटेल्स हैं इसके अंडर आएंगी। लाइक एजुकेशनल डिटेल्स, लैंग्वेज कौन सी यूज़ करता है, डिटेल्स ऑफ प्रीवियस जॉब, कहीं पहले जॉब तो नहीं करी है, अगर जॉब करी है तो वहाँ का जो सैलरी स्ट्रक्चर क्या था उसका, रीज़न फॉर क्विटिंग प्रीवियस जॉब क्यों छोड़ी, उसका छोड़ने का क्या रीज़न था, हॉबीज़ क्या हैं कैंडिडेट की, और यहाँ पे जॉब करनी है तो तुम्हारी सैलरी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं। तो ये सारे स्टैंडर्डाइज क्वेश्चन होते हैं जो कैंडिडेट से पूछे जाते हैं। ब्लैंक एप्लीकेशन फॉर्म के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है प्रीलिमिनरी इंटरव्यू। अंडर दिस, ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन ब्लैंक, कैंडिडेट्स आर सेलेक्टेड फॉर द फर्स्ट इंटरव्यू। ब्लैंक एप्लीकेशन के बाद जो कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाते हैं उनको फिर फर्स्ट इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इट इज़ नेसेसरी व्हेन अ लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट अप्लाई फॉर अ सिंगल जॉब। तो ये ज़रूरी हो जाता है बिकॉज कैंडिडेट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और हमारे पास जो वैकेंसीज होती है वो कम होती है। तो एक वैकेंसी के लिए लार्ज नंबर में कैंडिडेट आ रहे हैं तो हमारे लिए ये ज़रूरी हो जाता है। इंटरव्यूअर आस्क जनरल क्वेश्चन एंड इवेलुएट द अपीयरेंस ऑफ द कैंडिडेट। आफ्टर प्रीलिमिनरी इंटरव्यू हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप आता है दैट इज़ एम्प्लॉय टेस्ट। तो हम यहाँ पे एम्प्लॉयज़ का टेस्ट लेते हैं। कौन कौन सा? एप्टीट्यूड टेस्ट, इंटरेस्ट टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट एंड पर्सनैलिटी टेस्ट। तो इसमें हम चेक करते हैं जो पर्सनस की मेंटल एबिलिटी है वो कितनी है, कोई सिचुएशन दे देंगे उसको कैसे हैंडल करेगा, जिस जॉब के लिए उसने अप्लाई किया उसका उसमें कितना इंटरेस्ट है, उसके बारे में वो कितना जानता है, उसका आईक्यू लेवल कितना है, उसकी इंटेलिजेंस कैसी है, अगर हम उसको कोई प्रॉब्लम दे देते हैं तो कैसे उसको सॉल्व करेगा, कैंडिडेट की पर्सनैलिटी को असेस करेंगे। आफ्टर एम्प्लॉय टेस्ट हमारा नेक्स्ट स्टेप जो आता है दैट इज़ एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। तो एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू जो होता है बहुत टाइप्स का होता है, डिफरेंट टाइप्स का होता है। So under this, selected candidates call for the final interview in which interviewer asks many types of question to judge the candidate for that job. जब कैंडिडेट के तीनों स्टेप्स क्लियर हो जाते हैं तो उसको फाइनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, जहाँ पे जो इंटरव्यूअर होता है बहुत सारे क्वेश्चन करता है कैंडिडेट को जज करने के लिए। इट कंसिस्ट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन इंटरव्यूअर एंड एप्लीकेंट। तो ये वो स्टेज है जहाँ पे इंटरेक्शन होती है इंटरव्यूअर और एप्लीकेंट के बीच, जो भी कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए आए होते हैं। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज़। फर्स्ट वन इज़ 1-to-1 इंटरव्यू। 1-to-1 इंटरव्यू वो होता है जहाँ पे इंटरव्यूअर और एप्लीकेंट आमने सामने फेस टू फेस इंटरव्यू लेते हैं। इसमें इंटरव्यूअर होता है और एप्लीकेंट होता है, कोई थर्ड पर्सन नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट इज़ पैनल इंटरव्यू। तो पैनल इंटरव्यू में क्या होता है, एक पैनल बैठा होता है, मीन्स एक से ज़्यादा पर्सन्स होते हैं, इंटरव्यूअर्स होते हैं जो क्वेश्चनिंग करते हैं 1 by 1। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होता है जो पहले से प्लान्ड होता है। नेक्स्ट इज अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होता है जिसका पहले से कोई प्लान नहीं होता, मतलब रैंडमली जो क्वेश्चनिंग होती है। नेक्स्ट आता है हमारा स्ट्रेस्ड इंटरव्यू। स्ट्रेस इंटरव्यू वो होता है जिसमें रैंडमली क्वेश्चनिंग करी जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे हमसे पूछा जाता है कि हमें वो अपने बारे में वो बताइए जो तुम्हारे रिज्यूमे में ऐड नहीं है, कहीं भी मेंशन नहीं है। तो इस टाइप की क्वेश्चनिंग होती है, उसको हम बोलते हैं स्ट्रेस्ड इंटरव्यू। नेक्स्ट पॉइंट इज़ बिहेवियरल डिस्क्रिप्शन इंटरव्यू। तो इसमें हम बिहेवियर को असेस करेंगे जो भी कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए आए होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा टेलीफोनिक इंटरव्यू। टेलीफोनिक इंटरव्यू वो होता है जिसमें फेस टू फेस कन्वर्सेशन नहीं होती है, जो भी हमारी कन्वर्सेशन होती है, इंटरव्यू होता है वो टेलीफोनिकली ही होता है। लास्ट वन इज सिचुएशनल इंटरव्यू। सिचुएशन इंटरव्यू होता है जहाँ पे हमें कोई सिचुएशन क्रिएट करी जाती है और हमें उसका सोल्यूशन निकालना होता है। सो दीज ऑल आर द टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज़। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा सिलेक्शन प्रोसेस के अंडर रेफरेंस चेक। एम्प्लॉय इंटरव्यू के बाद हम देखेंगे कि जो भी कैंडिडेट हमारे पास है उसकी कोई रेफरेंस तो नहीं है, वो किसी रेफरेंस के थ्रू तो नहीं आया है। एंड उसके बाद रेफरेंस चेक के बाद हमारा आता है मेडिकल एग्जामिनेशन। Under medical examination, it is required to eliminating candidates to suffer from the health problem which might affect his
अटेंडेंस इन द वर्क प्लेस। तो मेडिकल एग्जामिनेशन में हम उन कैंडिडेट को एलिमिनेट कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे जो फिजिकली फिट ना हो, जिनमें कोई हेल्थ इश्यूज हो जिसकी वजह से हमारी ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करे, क्योंकि हेल्थ इश्यूज होंगे तो ऑब्वियसली जो कैंडिडेट है उसकी अटेंडेंस भी शॉर्ट होगी, तो हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन उसको अफेक्ट करेगा। In the government and semi-government organization, getting medically examined is a must before reporting for duty or at the time of duty। तो ये बहुत ज़रूरी है, चाहे सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है चाहे गवर्नमेंट वाली है, उनको मेडिकल एग्जामिनेशन करवाना ज़रूरी होता है बिफोर रिपोर्टिंग फॉर ड्यूटी। या तो ड्यूटी ज्वाइन करने से पहले हमें मेडिकल रिपोर्ट देनी पड़ती है या तो एट द टाइम ऑफ ड्यूटी। आफ्टर मेडिकल एग्जामिनेशन हमारा लास्ट पॉइंट जो आता है दैट इज़ इंडक्शन। जब हमारी जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है तो लास्ट पॉइंट आता है इंडक्शन। आफ्टर सेलेक्टिंग द कैंडिडेट, इंडक्शन इज़ प्रोवाइडेड टू द कैंडिडेट। द मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडक्शन आर, फर्स्ट पॉइंट इज़ फैमिलराइजिंग द न्यू एम्प्लॉय विद दिस न्यू सराउंडिंग, कंपनी पॉलिसी, रूल्स एंड रेगुलेशन, स्ट्रक्चर एक्सेट्रा। जब कैंडिडेट की सिलेक्शन हो जाती है तो सबसे पहले हमने जो न्यू एम्प्लॉई है उनको क्या कराना है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ फैमिलियर करवाना है, अपने रूल एंड रेगुलेशन बताने हैं रिगार्डिंग ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रक्चर बताना है, ओरिएंटेशन करवानी है, कंपनी की पॉलिसीज़, मतलब जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में हम जा रहे हैं उसकी पॉलिसीज़ के बारे में बताना है। नेक्स्ट पॉइंट इज इंटीग्रेटिंग हिज पर्सनल गोल विद ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, और उसके जो पर्सनल गोल्स हैं और ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं उनको इंटीग्रेट करना है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ टॉपिक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।